अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान वर्सेस शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज खान की बहुत सारी बातें जो हैं वो कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं कि लाला ने यानी शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी है, कुछ कह दी है। बेसिकली ये एक पोस्ट है जो कि शाहिद अफरीदी के नाम से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसको देखें। इसके अंदर लिखा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किरदारों को निशाने इबरत बना दो, चाहे कप्तान हो या पूरी टीम हो, शाहिद अफरीदी। इस तरीके की एक पोस्ट जो है वो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई और नीचे नाम और टाइटल जो है वो शाहिद अफरीदी का दिया गया, एक साथ पिक्चर शाहिद अफरीदी की लगाई गई। और जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, उन्होंने ना कुछ सोचा, ना कुछ तहकीक की और जी लाला के ऊपर, शाहिद अफरीदी के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी और एक पूरा मोमेंटम बना दिया शाहिद अफरीदी के खिलाफ कि शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के खिलाफ बात कर दी, ये है, वो है, बायकॉट करो, ये करो, वो करो। और बहुत मिसबिहेव भी पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से शाहिद अफरीदी के साथ किया गया है। और इस पर एक फिर अली मोहम्मद ख़ान ने भी एक बात कही, एक लंबी सी जो है उन्होंने वो लिखी, तहरीर लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि अली मोहम्मद ख़ान भी इस पर कहा कि शाहिद अफरीदी भी एक कौमी हीरो है, इमरान खान भी एक कौमी हीरो है। अगर कौमी हीरो से कोई गलती हो जाती है तो कौम को, आवाम को उसे दरगुज़र करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और लाला जो है वो पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं और इमरान खान को वो अपना आइडियल समझते हैं। शाहिद अफरीदी बारहा ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान को देखकर मैंने क्रिकेट शुरू की थी, इमरान खान मेरे रोल मॉडल हैं और अगर इमरान खान ना होते तो शायद मैं क्रिकेट ही ना शुरू करता। दूसरी तरफ शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने खुद शाहिद अफरीदी को कॉल की। शाहिद अफरीदी को मैं नहीं जानता लेकिन मैंने शाहिद अफरीदी को कॉल की और उनसे मैंने ये खुद पूछा कि क्या आपने ऐसा बयान दिया है 9 मई के बारे में? तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ये मेरे खिलाफ जो है वो एक पोस्ट बनाकर चलाई गई है, ये मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं पोस्ट किया गया, ना ही मैंने ऐसी कोई बात की है। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो है, शाहिद अफरीदी का नाम लगाकर जानबूझकर जो है वो उकसाने की कोशिश की गई सपोर्टर्स को और इस तरीके का जो है वो शोषा छोड़ा गया कि जी शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के खिलाफ ये बात कर दी है। ऑल्दो शाहिद अफरीदी को हमने अक्सर देखा है कि उन्होंने मुबारकबादें दी हैं शहबाज शरीफ को, उनकी हुकूमत को, पीडीएम को। और 9 मई के वाक़यात पे यानी कि जितने भी मुज़ालिम ढाए गए, उसके ऊपर नहीं शाहिद अफरीदी ने इतनी कोई तवील जो है वो गुफ्तगू की। इसके ऊपर एक एतराज़ बनता है, पाकिस्तानी कौम एतराज़ करती है इसके ऊपर कि शाहिद अफरीदी ने इस पर क्यों नहीं कोई गुफ्तगू की, बजाय इसके कि उन्होंने बहुत सारे जो है मुबारकबादें दी हैं, मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ वगैरह से, लेकिन मज़लूमों के खिलाफ जो जो कुछ पिछले कई माह, कई साल से, डेढ़ 2 साल से हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ, उसके बारे में शाहिद अफरीदी ने कोई बात नहीं की। तो अवाम, पाकिस्तानी अवाम इस पे जो है वो उनसे नाराज़ है और ऐसा कोई भी अमल होता है, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो, तो अवाम चढ़ दौड़ती है। वो ये नहीं सोचती कि हकीकतन शाहिद अफरीदी ने ऐसा कुछ कहा भी है कि नहीं कहा। बस एक परसेप्शन बना ली है पीटीआई के सपोर्टर्स ने कि शाहिद अफरीदी इमरान खान के खिलाफ है, पीटीआई के खिलाफ है। तो कोई भी फेक न्यूज़ आती है तो पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। आप लोगों को ये सोचना चाहिए, थोड़ा-सा ख़्याल करें। ठीक है, आप लोगों के नज़दीक इमरान खान एक बहुत अज़ीम लीडर है, लेकिन शाहिद अफरीदी भी एक कौमी हीरो हैं, तो आप लोग तहकीक करें। अगर वो कोई गलत बात करे तो यकीनन आप उसके ऊपर एक्शन लें, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलाएँ, लेकिन एक लिमिट में रह के। आपको अब एक फ़ेक न्यूज़ जो है, फ़ेक पोस्ट जो चलाई दी जाती है, कोई भी बना सकता है, आपके खिलाफ भी कोई भी पोस्ट बना सकता है। तो इसके ऊपर ख़्याल करें, पहले एविडेंस कलेक्ट करें कि किसी ने ये बात कही भी है कि नहीं कही, उसके बाद इसके ऊपर बात करें। इमरान रियाज़ खान ने भी फिर इसके ऊपर एक जो है वो ट्वीट की, वो भी मैं आपको जो है वो पढ़ के बताता हूँ और साथ लगा। इमरान रियाज़ खान की तरफ से भी फिर एक जो है वो बयान आया शाहिद अफरीदी के बारे में और इमरान रियाज़ खान ने कहा कि शाहिद अफरीदी को कौम ने सर आँखों पर बिठाया, मगर इन्होंने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों तक को मुबारकबादें दी। लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब अपनी मकबूलियत की धुन में मगन शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर पर खुलकर तनकीद करना शुरू की, तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। नो डाउट शाहिद अफरीदी ने कुछ ऐसे बयानात पहले दिए हैं, और मुबारकबादें भी दी हैं शहबाज शरीफ को, उनकी हुकूमत को, पीडीएम के साथ भी वो काफ़ी राब्ते में रहे हैं। ये हमने देखने में आया है, लेकिन उन्होंने 9 मई के बारे में या उसके बाद जो फ़ौजी अदालतें लगाई गईं, लोगों के ऊपर जो पुलिस वालों ने ज़ुल्म व सितम किए, औरतों को घसीटा, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसके बारे में हमने नहीं देखा कि शाहिद अफरीदी ने खुल के बात की हो, खुल के मज़म्मत की हो कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन झुकाव जो है वो उस तरफ था। लेकिन ऑल्दो बात ये है सारी कि आपको सोचना चाहिए, एक फ़ेक न्यूज़ थी, एक फ़ेक बात थी जो कि लाला के साथ मंसूब की गई कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस है उसको इबरतनाक जो है वो इबरत का निशाना बनाया जाए, चाहे वो कप्तान हो या कोई भी हो।
तो जब पीटीआई के लीडर्स ने खुद कन्फर्म किया शाहिद अफरीदी से कि आपने ऐसी कोई बात की है इमरान खान के खिलाफ, या ऐसी कोई बात कही है, आपने बयान दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ये फेक है। तो बस इतनी सी बात थी। एक ऐਵੇਂ ही एक जो है वो तमाशा बनाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर अवाम ने। तो बस इतनी सी बात है। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। शुक्रिया।